करते हैं तो अभी काफी हेल्प आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो रोग बीमारी आती है उनका उपाय, इलाज, नियंत्रण भी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। कुछ इस प्रकार जो खेत है एकदम समतल होना चाहिए, तारबंदी करा लीजिए और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए। तारबंदी के साथ साथ 5-7 फीट वाली ग्रीन नेट भी खींच लीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तापमान। तो टमाटर की क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर है न्यूनतम 14 से 15 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है काफी अनुकूल माना जाता है। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट्स के ऊपर बात करें तो यदि आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। या फिर यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं, और प्लांटेशन भी 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक बेड पर सिंगल लाइन या फिर जिगजैग डबल लाइन पर। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 8000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिगजैग डबल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो 16-17 हजार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। साधारण तरीके से खेती करने पर प्लांट्स और सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ भी सकती है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। सबसे पहले यदि आप बड़े लेवल पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सॉइल टेस्ट यानी मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर डिफिशियंसी है। यदि भूमि हल्की है या फिर कम उपजाऊ है तो ऐसी कंडीशन पर जब आप बेड तैयार कर रहे हो, डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16 दोनों में से कोई एक 50 किलोग्राम, एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली 50 किलो, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम, और यदि दीमक की समस्या भी है तो फिर ऐसी कंडीशन पर फिप्रोनिल 0.3% जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम या फिर क्लोरपाइरिफास 1 लीटर, और साथ ही 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए जब आप बेड तैयार कर रहे हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रिप एरिगेशन ड्रिप सिस्टम के ऊपर बात करें तो 16 mm ड्रिप को आप बिछवा सकते हैं एक बेड पर, जो कि आप वीडियो पर देखा, इसे बेड कहते हैं। एक बेड पर सिंगल लाइन पर आप ड्रिप बिछवा सकते हैं। मल्चिंग पेपर एक प्लास्टिक का कवर होता है जो कि मल्च कहते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, फसल व्यवस्थित रहती है और दोस्तों खरपतवार का जवाब बिल्कुल भी नहीं होता है। काफी ज्यादा फायदे होते हैं। और मल्चिंग पेपर यदि आप 1 एकड़ में लगाएंगे तो तकरीबन 12-13 हजार रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। प्लांट डिस्टेंस एंड मल्चिंग पेपर में जो होल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पौधरोपण करने से पहले मल्चिंग पेपर में होल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्रिप को बचाते हुए। कुछ इस प्रकार गर्म कोयले को भर करके आपको 2 इंची मल्चिंग पेपर में होल्स करना चाहिए, ड्रिप को बचाते हुए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आप पौधरोपण कर रहे हैं तो टमाटर की आप पौधरोपण जिगजैग भी कर सकते हैं और सिंगल लाइन पर भी कर सकते हैं। यदि आप जिगजैग कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए, यानी एक बेड पर डबल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। तो इस कंडीशन पर 16,000 पौधे लगेंगे। सिंगल लाइन पर भी आप रोपण कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। मल्चिंग पेपर में यदि आप जब होल्स कर रहे हो तो सिंचाई मत कीजिए। फिर जब मल्चिंग पेपर में होल्स हो जाएं फिर उसके बाद सिंचाई करिए, फिर पौधरोपण करिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं नर्सरी तैयार। अब नर्सरी तैयार करने की भी अलग अलग विधि है, मेथड है। सरल हो किसान भाई अपने घर में पौधे तैयार कर लें सस्ते पर, एकदम साधारण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से जड़ों का विकास हो। तो विधि अलग अलग है, साधारण विधि, बेड विधि, प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि, डिस्पोजल विधि। सबसे ज्यादा फेमस है प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि, जो कि काफी व्यवस्थित तरीके से, शानदार तरीके से पौधे तैयार हो जाते हैं प्रो ट्रे विधि में। तो प्लास्टिक प्रो ट्रे को आपको मार्केट से खरीद के लाना है। आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करें तो नारियल की खाद 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम, फंगीसाइड भी लेना है आपको, जैसे CM75 जैसे यूपीएल की साफ आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 150 ग्राम लेना है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम
और प्लास्टिक जो प्रोट्रे आती हैं दोस्तों, जो कि 100 से 104 होल्स वाली होती हैं, 75 से 80 फीस लगेंगी। तो उपयुक्त सभी खादों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, प्लास्टिक प्रोट्रे में भर देना है और एक एक बीजों की आपको बुआई कर देनी है। अब जो कोकोपीट आती है उसको ठीक तरीके से पानी में भिगो लीजिए, फिर उसके बाद मिक्स करिए वर्मी कंपोस्ट के साथ और उसके बाद ठीक तरीके से बीजों की बुआई कर दीजिए, कुछ इस प्रकार एक एक बीजों की। और जैसे ही बीज ठीक तरीके से भर चुके हैं एक एक, उसके बाद मल्चिंग पेपर में 3-4 दिनों के लिए कवर करके रख दीजिए। गर्माहट हीट उत्पन्न होगी जिससे अंकुरण जर्मिनेशन काफी अच्छा होता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो फंगीसाइड जो है, यदि हमारी नर्सरी पर फंगस लग रहे हैं तो फंगीसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी। जैसे M45 है, मैंकोजेब 75% है, 15 ग्राम से लेकर 30 ग्राम के आसपास 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। पीलापन की समस्या भी आ जाती है कभी कभी नर्सरी पर, तो 19-19-19 से आपको 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। सकिंग पेस्ट है यानी रस चूसक कीट परेशान कर रहे हैं, लीफ माइनर है तो इमीडाक्लोप्रिड 17.8% SL इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे और नर्सरी जब तैयार आप कर रहे हैं तो झोपड़ी बना लीजिए या फिर कुछ इस प्रकार तंबू बना लीजिए। तो जो छाया है, मीडियम छाया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि दोस्तों इस प्रकार आप पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं तो जो नर्सरी है 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। बस आते हैं प्रॉपर सुबह शाम आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी। जब 4 से 5 इंच की नर्सरी हो जाए तब आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं तो प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए। 2 दिन पहले से लेकर आपको जिस दिन प्लांटेशन करना है उस दिन तक आपको